अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। बढ़िया। ओके जी, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने ये डिस्कस करना है कि जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है वो कब करना चाहिए, और अगर वो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो क्यों होता है। एंटीबायोटिक बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड, एंटी अगेंस्ट एंड बायोस लाइफ, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ के अगेंस्ट काम करती हैं। एक्चुअली में यहाँ पे मकसद ये है कि दे आर अगेंस्ट द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेरापेटिक केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये प्लीज़ आपने यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि दे आर ओनली यूजफुल अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को। Today, some antibiotics are synthesized in the laboratory. However, their origin are living cell. लैब में हम सिंथेसाइज तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उनका ओरिजिन है वो लिविंग सेल्स ही हैं। टू डिटरमाइन ड्रग ऑफ चॉइस, वन मस्ट नो इट्स पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन। इस चीज़ का पता होना चाहिए दवाई इस्तेमाल करने से पहले। पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग। देखिए, हम अपनी मर्जी से ही अक्सर औकात दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं चेक करते एक्सपायरी तो नहीं हो गई है, या कोई भी ऐसे ही कोई हुआ, कोशिश करते हैं कि खुद ही अपनी मर्जी से कोई दवाई ले आएँ और खा लें, डॉक्टर के पास ना जाए। तो हमें तो नहीं पता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता होगा तो फिर हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे। यूज एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस, take dose at regular intervals and complete the treatment as advised by doctor। यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं। डॉक्टर ने कहा जी ये दवाई है, यहाँ पे चीज़ रेगुलर इंटरवल। डॉक्टर ने कहा जी आपने 3 दिन इस मेडिसिन को खाना है। हम क्या करेंगे, हम उसको 2 दिन खाएंगे, आराम आ गया, तीसरे दिन खाएंगे नहीं। आपने पिछले वाले टॉपिक के अंदर लैब फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज के बारे में पढ़ा है। हमने मेडिसिन खाई, बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज पे आ गए, यानी कि डेड होना शुरू हो गए जितने बन रहे थे। अब हमें उसकी वजह से कुछ अफाका हो गया, हमने क्या किया, मेडिसिन छोड़ दी। मेडिसिन छोड़ी, अब वो जस्ट स्टेशनरी फेज पे आए थे, उनको वो अभी कंप्लीटली डेड नहीं हुए थे। मेडिसिन हम छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद हम दोबारा से फिर बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर डॉक्टर कहता है कि आपने इतने दिन मेडिसिन खानी है, तो इट्स मीन कि फिर उसको हमने उसकी जो प्रिकॉशन मेजर्स जो उसने दी हैं या जो भी उसने बताया है उसको हमने फॉलो करना है। भी डॉक्टर। Massive quantities of antibiotics are being prepared and used, which are followed by the widespread problem of drug resistance in microorganisms। जो सबसे बड़ा जो एक इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ड्रग रेजिस्टेंस का मामला है, ये इस जो हम मेडिसिन खाते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, जो है ना वो खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एक मेडिसिन के अगेंस्ट। फिर हम जब मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। Misused antibiotics can interact with human metabolism, and in severe cases they can cause death of human beings।
उसकी वजह से डेथ भी फिर वो हो सकती है अगर हम जो मेडिसिन है वो अपने साइड इफ़ेक्ट कर जाती है। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उसके पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन, यहाँ पे 2-3 मेडिसिन के हम एग्जांपल लेंगे। पेंसिलिन है, हालांकि ये एलर्जी के अगेंस्ट ही इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसका मिस यूज़ हो जाए तो दिस कैन आल्सो कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस। सर मिस सिमिलरली यूज का क्या मतलब? मिस यूज से मुराद है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल कर ले हम। सिमिलरली अनदर फॉर मेडिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, दिस कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व, आपकी जो नर्व जो ऑडिटरी कैनाल को जा रही है, आपके जो कानों को कंट्रोल कर रही है, अगर उस पर ये इसका बैड इम्पैक्ट होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का, दिस कैन काज डेफनेस, बहरापन आ सकता है इसकी वजह से। Another medicine that is the tetracycline. Tetracycline जो है and its related compounds cause permanent discoloration of teeth. Permanent discoloration of teeth कि अगर इसका साइड इफेक्ट होता है तो स्पेशली बच्चों के अंदर है, उनके जो टीथ का जो ओरिजिनल कलर है वो डिसकलर हो जाएंगे, येलोइश फ्लैट उनके ऊपर आ जाएगा परमानेंटली, फिर उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये इनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हमें इनको कम से कम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन लाएं और खुद ही जो है वो खाते फिरें, तो दिस विल कॉज प्रॉब्लम्स। तो सर ये तब होगा जब हम इसे ज्यादा खा लेंगे? जी, ये ज़्यादा खाने की वजह से भी है और एक्सपायर हो जाए वो खाने की वजह से हो सकता है, या कोई प्रॉपर उसकी एक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने उसको ऐसे ही ले लिया है और वो आपकी बॉडी के साथ मेटाबॉलिज्म के साथ रिएक्ट कर गई है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। ओके जी, यूजेज एंड मिस यूजेज एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है दिस इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि इनको ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम भी दिया जाता है। The cyanobacteria are the largest and the most diverse group of photosynthetic bacteria which was previously known as blue-green algae. अब ये क्यों ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं इसको आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। Cyanobacteria are the true prokaryotes. They are prokaryotic in nature. They vary greatly in shape and appearance. अपीयरेंस और शेप के लिहाज से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। द रेंज इन डायमीटर फ्रॉम अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये डायमीटर के अंदर ये इनकी रेंज है। मे बी यूनिसेलर, हो सकता है ये यूनिसेलर हो। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स, या ये डिफरेंट कॉलोनीज की फॉर्म में रह सकते हैं। दे मे फॉर्म फिलामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकॉम, ये ट्राइकॉम क्या होता है ये आगे वैसे आएगा भी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ट्राइकॉम कहते हैं ग्रुप ऑफ चेन ऑफ सेल्स, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, मतलब ये जब एक चेन बन जाती है सेल्स की तो उसको हम जो है वो ट्राइकॉम का नाम देते हैं। दे आर नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल, दे लैक फ्लैजेला, फ्लैजेला इनमें नहीं होते हैं, and often use gas vesicles to move in the water, and many filament species have gliding motility. Gliding motility से मुराद है कलाबाजियाँ लगाते हुए जो है ये मूव कर रहे होते हैं। Their photosynthetic system closely resemble that of eukaryotes because they have chlorophyll A and photosystem 2. ये दो चीज़ें इनके अंदर जो है वो होती हैं, they have chlorophyll A and photosystem 2 इनके अंदर पाया जाता है। ये फोटोसिस्टम 2 क्या होता है? ये प्लांट्स के अंदर दो फोटोसिस्टम होते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 एंड एक फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम 1 और 2 का जो फिनोमेना है ना, ये दे कैप्चर लाइट कैप्चर करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। एंड द अदर थिंग दे कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे ये पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है।
लाइक मैं इसको अभी दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट वाज CO2 प्लस H2O। ये है नॉर्मल रिएक्शन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आप इसको कह सकते हैं। तो अगर जब इसमें से निकलेगा तो फिर जो निकलेगा वो ऑक्सीजन निकलेगी। पहले हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया होते हैं दे यूज CO2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं और सल्फर रिलीज करते हैं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये साइनोबैक्टीरिया H2S इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये इस्तेमाल करते हैं H2O, वाटर का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे बैक्टीरिया से इनका ये डिफरेंस है। साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबिलिन्स एज एसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी एंड एसेसरी दो डिफरेंट चीजें हैं। एसेसरी वो होते हैं जिनका इनडायरेक्ट रोल होता है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें पैंक्रियाज और लीवर का इनडायरेक्ट रोल है, लेकिन रोल जरूर है। इस तरह इनके अंदर होता तो क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर है, लेकिन फाइकोबिलिन्स जो है ये एसेसरी पिगमेंट के तौर पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट and electron transport chain component are located in thylakoid membrane linked with particle called phycobilisomes। अब यहाँ पे इनके अंदर प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता क्योंकि वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्लोरोफिल और ये जो फाइकोबिलिन्स हैं ये मौजूद होंगे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं थाइलाकॉइड्स, वो जो स्टैकेंड स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो मौजूद होती हैं। उनके साथ खास किस्म के पार्टिकल होते हैं, उनको कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। उनके अंदर ये फाइकोबिलिन्स होते हैं जो कि एसेसरी पिगमेंट है। एंड फाइकोसाइनिन, दिस इज ब्लू कलर पिगमेंट, इज द प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन एंड CO2 इन देम इज असिमिलेटेड थ्रू द कैल्विन साइकिल। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जाके हम कैल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है उसको फिक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद जो है वो उसमें से शुगर बनाई जाती है। अब ये जो फाइकोसाइनिन है, दिस इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन, ये एसेसरी पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली ब्लू इन कलर, और जो क्लोरोफिल ए है वो जो लाइट कैप्चर करता है और उसके बाद जो कलर देता है वो ग्रीन है। तो इस वजह से हम इनको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम जो है वो देते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल बैक्टीरिया यानी कि जो फूड बनाते हैं फिर जो बच जाती है उसको स्टोर जो करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। आपकी बॉडी में जो फूड स्टोर होती है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, प्लांट्स में ये स्टार्च की फॉर्म में होती है। साइनोबैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन। ये बाइनरी फिशन क्या होती है जुल्करनैन, बाइनरी फिशन क्या होती है? सर बाइनरी फिशन इनके एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है जी, और फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का भी यही प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक सेल दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड एक होता है। सेल नहीं होता। शाकिर अली, आप मुझे सुन रहे हैं? तो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? सर एक बॉडी अगर एक बॉडी को दो हिस्सों में कर दे तो वो माइटोसिस के जरिए दोबारा से अपनी पूरी बॉडी बना ले। तो ये आगे मैं इसको बताता हूँ। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि जैसे मैंने पहले वो एक चेन बनाई थी ना पूरी, उस चेन को आप 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो सारे के सारे नए इंडिविजुअल्स नई कॉलोनी के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट्स पार्ट्स बन जाएंगे। इन साइनोबैक्टीरिया हार्मोगोनिया, एकाइनेट एंड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट। ये तीनों के तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हार्मोगोनिया जो है ये स्पेशलाइज्ड पॉइंट है जहां से फ्रेगमेंटेशन होनी होती है, मतलब यहां से कट ऑफ होगा, ये वो पॉइंट है। एकाइनेट कहते हैं कि लार्ज वेजिटेटिव सेल होता है। इनकी एक्सप्लेनेशन आगे आनी थी लेकिन वो हिस्सा स्मार्ट सिलेबस के अंदर खत्म हो गया है। लार्ज वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये जो लार्ज साइज के जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर हो जाती है। फूड स्टोर होने की वजह से वो लार्ज वेजिटेटिव सेल के अंदर चेंज हो जाते हैं और उनको हम एकाइनेट्स का जो है वो नाम देते हैं। जैसे मैं आपको ये ज़रा यहाँ पे डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइक सपोज ये एक सेल है, दिस इज़ अनदर सेल, दिस इज़ अनदर सेल, और ये एक बड़े साइज का सेल बन गया।
ठीक है। अब ये जो बड़े साइज का सेल बना है इसको हम जो है वो नाम देते हैं ए काइनेट का, ठीक है। इसका हेट्रोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं स्पेशलाइज्ड किस्म के, उनके अंदर जो पाए जाते हैं। ये यू कैन सी हियर इन द डायग्राम एज वेल कि ये जो पूरा ये जो एक चेन बनी हुई है ना, ये पूरी की पूरी ये जो चेन है ये सारा का सारा जो है ना ये ट्राइकॉम है। अब इसमें ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। बाकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल वो होते हैं जो उसमें नहीं इस्तेमाल होते, ठीक है। एंड ए काइनेट्स है, ठीक। तो ये बेसिकली उसका ये ए काइनेट, ये तीनों के तीनों वो स्ट्रक्चर हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली थोड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। सो द लास्ट थिंग इज चैप्टर खत्म हो गया है। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अब अगर आपका कोई इसमें अगर क्वेश्चन है आप वो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे आपने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने से क्या मुराद है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने से मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये फिक्सेशन का फिनोमेना वो होता है कि उसको पकड़ना है और उसको फिक्स करके उसको चेन कर देना है शुगर के अंदर, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज किया करें बच्चे, क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज किया करें। अच्छा क्या हम जी शाकिर अली क्वेश्चन आपका बोले बेटा। सर जो आपने कहा क्या एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज हाँ के लिए होते हैं, सर बैक्टीरियल डिजीज के बेटे लिए वो नहीं होंगे बैक्टीरियल यूज? डिजीज ही होती हैं सर इन्फेक्शियस डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज अलग अलग नहीं होती? बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके सर, थैंक्स सर। अच्छा हम ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया तो इसका फिर टेस्ट रख लें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। एमसीक्यू बस सर, चले सिर्फ एमसीक्यू फिर ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर लें फिर मर्जी फिर है, भी ठीक होगा है। ये ऑनलाइन ही। फिर तो मसला- बहुत बेहतरीन हाँ। काम है। आप टेंशन ना लें, आप जैसे ही चेक करेंगे इसको वापस करेंगे साथ ही जो है ये आपका हो जाएगा, साथ चेक भी हो जाएगा फौरन। अच्छा सर इस पे कोई असाइनमेंट खोलने के लिए हमें एमएस वर्ड डाउनलोड नहीं करना ऐसा नहीं पड़ेगा? है, वो सारा कुछ इस टीम्स के अंदर मौजूद है, उसी के अंदर ही ओपन हो जाएगी।